गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक शादी हुई थी, लेकिन वह दुल्हन सुहागरात के दिन ही गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। तब से हर रात उस हवेली से किसी दुल्हन के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती थीं। नई शादी, पुरानी दहशत। एक दिन गांव में रहने वाले रोहन की शादी तय हुई। परिवार वालों ने किसी बड़े होटल में शादी करने को कहा, लेकिन रोहन ने जिद की कि वह अपने पुश्तैनी घर में ही शादी करेगा। शादी धूमधाम से हुई और दुल्हन सीमा को लेकर रोहन अपने घर आया। रात का अजीब मंजर सुहागरात को रोहन जैसे ही कमरे में गया, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। सीमा घूंघट में बैठी थी। रोहन ने जैसे ही घूंघट हटाया तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। सीमा के चेहरे की जगह एक काले चेहरे वाली डरावनी औरत थी, जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। उसने डरावनी आवाज में कहा, "तूने मेरी जगह ले ली। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।" रोहन चीखते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से दुल्हन बनी चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। घर वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा बेहोश पड़ी थी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, "यह शादी मेरी थी।" सच्चाई का खुलासा गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक लड़की की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की रात उसे किसी ने मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। डर के मारे रोहन और उसका परिवार उसी रात वह घर छोड़कर चले गए। कहते हैं, आज भी उस हवेली में रात होते ही चूड़ियों की खनक और किसी दुल्हन की सिसकियां सुनाई देती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके बताना।